इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लक्ष्मण, क्योंकि अब अशोक गहलोत जयपुर वापस लौट चुके हैं, तो अभी वहां पर किस तरह का कार्यक्रम आज उन्होंने प्लान किया है और क्या कुछ रणनीति तैयार करी है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल वापस लौट गए थे और जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कांग्रेस की किलाबंदी है। निश्चित तौर पर पीसफुल माहौल यहां पर है, लेकिन सवाल ये है क्या सियासी अनिश्चितताओं के बीच विधायक वाकई रिलैक्स कर पा रहे होंगे? तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक संयम लोढ़ा हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं वो, उनसे हम बात करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सर, क्या वाकई माहौल बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या उतना रिलैक्स है? देखिए, बंद रहना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और चाहे आप सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो तो बंद ही है। लेकिन एक बहुत सार्थक ध्येय के लिए, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ सभी इकट्ठा है, तो किसी को भी यह एहसास नहीं है कि हम बंद हैं। और फिर ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, वीडियो बातचीत के ज़रिए आप सभी जगह जुड़े रह सकते हैं, हर काम में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं है और सभी के साथ रहने का अवसर है। इतने समय हम सब लोग साथ रहे हैं सबका। देखिए, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के ट्वीट जो आ रहे हैं, हालांकि ये बात ठीक है कि जो आपका बागी खेमा है वो तो शांत है, लेकिन सतीश पूनिया ने कल भी सवाल उठाए, गाजी फकीर का वो जिक्र करते हैं, पाकिस्तान ले जाने की बात करते हैं। तो भाजपा जो इस तरह की बयान दे रही है उस पर संयम लोढ़ा क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीतिक माहौल में या पॉलिटिकल सर्कल में सतीश पूनिया के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आपको मैं याद दिलाऊंगा, सीए पर जब राजस्थान की विधानसभा में डिबेट थी, तब इनका आप भाषण निकाल करके सुन लीजिए। मेरे को ये नहीं पता था कि वो सीए के पक्ष में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तरीके से इनके जो उटपटांग बयान आते रहते हैं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता। संयम लोढ़ा एक पढ़े लिखे विधायक के तौर पर भी जाने जाते हैं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति बन रही है, दल बदल कानून की यदि हम बात करें, 10वीं जो अनुसूची जो बताती है, अब इसमें जो बात ये आ रही है कि कोर्ट को लेकर जो बसपा के ने जो रिट लगाई है उसको लेकर बहुत चर्चा है। तो क्या लगता है, आप लोग क्या मानते हैं? कोर्ट पर मैं प्रतिक्रिया नहीं चाहूँगा, लेकिन क्या ये 2019 सितंबर में ज्वाइन किया था, मायावती को अभी याद आई? और कहा जाता है कि जब आप देरी से जाते हैं तो अनुतोष में देरी, अनुतोष को लेकर भी अपवाद ही होंगे जहाँ मिलते हैं। देखिए, मायावती जी की तो अपनी मजबूरियां हैं बोलने की, और आप सभी जानते हैं कि उन पर किस तरीके के चार्जेस के मामले पेंडिंग है। तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही है वो बोल रही है। लेकिन रही बात 10th शेड्यूल की, तो 10th शेड्यूल के सेक्शन 4 में बहुत क्लियर कट प्रोविज़न है। हालांकि वकील को क्लाइंट फीस देता है तो वकील आकर के अपनी बहस करता है। हरीश साल्वे जैसे वरिष्ठ विधिवक्ता को तो मैं समझता हूं कि इसमें आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत क्लियर कट प्रोविज़न है 10th शेड्यूल के सेक्शन 4 में डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, कि ये हाउस के जो मेंबर्स हैं उसके लिए प्रोविज़न है। और बहुत साफ है कि 2/3 मेजोरिटी जो हाउस की है वो अपना विलय कर सकती है। पहले राजीव जी जब ये कानून लाए थे तब 1/3 का प्रोविज़न था, और बाद में सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको 2003 में अमेंड किया, तब 2/3 प्रोविज़न किया है। और यहाँ तो 100% है, 99 भी नहीं है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई विवाद की अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। बहुत क्लियर कट है और सभी 6 विधायकों की इच्छा से उनके द्वारा उपस्थित होकर के ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पायलट के साथ आप दिखाई दिए थे खूब जब उस समय था। सचिन पायलट को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या ये ऐसा मसला था जो हल हो सकता था, या क्या लगता है कि पायलट अब बहुत दूर चले गए हैं? देखिए, अंधी महत्वाकांक्षा का तो कोई अंत है नहीं, और मैं समझता हूँ इसी ने उनको इस तरीके के कहना चाहिए एक अपयश वाले कृत्य के लिए उन्हें विवश किया है। और सद्बुद्धि तो देखिए परमात्मा ही देगा। अशोक गहलोत जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, 24/7 मूड में हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है? वो कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस बार उनका स्वभाव बदल गया है, प्रेशर में है वो। देखिए, अशोक गहलोत साहब को यहाँ जितने भी विधायक बैठे हुए हैं वो एक महामानव के रूप में देख रहे हैं, एक योद्धा के रूप में देख रहे हैं। क्या क्या षड्यंत्र वो फेस नहीं कर रहे हैं, किस किस तरीके की परिस्थिति वो फेस नहीं कर रहे हैं। इस सब के बीच में जिस तरीके से सारी परिस्थितियों को उन्होंने हैंडल किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक विधायक
एक जंगजू के रूप में, एक सैनिक के रूप में उनके साथ खड़ा है और वो ये समझ रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई का वो एक हिस्सा है, उसके गौरव की उसको अनुभूति है और इसी वजह से सारे लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं। और जो गहलोत साहब के बारे में, वक्तव्य के बारे में कह रहे हैं, तो वो एक अपने अंदर की वेदना है, अंदर की पीड़ा है कि भाई जिस व्यक्ति को इतने साल पार्टी के नेतृत्व का दायित्व दिया गया है, वो अगर विरोधी पार्टी के साथ मिलकर के उसी की संसार को सब लुटाने पर आमादा हो जाए, वो तकलीफ़ की अभिव्यक्ति है। चलिए, बहुत शुक्रिया संयम साहब। तो देखिए, ये थे संयम लोढ़ा, जिन्होंने नाम लिए बिना एक टिप्पणी की कि अंधी महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता। वहीं अशोक गहलोत को वो महामानव और योद्धा तक बता गए, लेकिन इन सब बातों का सही जवाब 14 अगस्त के बाद ही मिलेगा कि क्या वाकई जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की सियासत में जादूगर साबित हो पाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ लक्ष्मण राघव।